श्री योगेंद्र नारायण जी, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से विगत 1.5 वर्ष से जुड़े हुए हैं, वे वर्तमान में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। इसके पूर्व श्री योगेंद्र नारायण जी भारत सरकार में राज्यसभा सचिव एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। श्री योगेंद्र नारायण जी शिक्षा प्रशासन एवं विकास के क्षेत्र में विशद अनुभव एवं ज्ञान रखते हैं। इनके निर्देशन में भारतीय शिक्षा बोर्ड के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उद्योग अग्रिम प्रौद्योगिकी यानी कि इंडस्ट्री एडवांस टेक्नोलॉजी और उद्योग इंटरफेस यानी कि इंडस्ट्री इंटरफेस जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। तो आइए मिलते हैं श्री योगेंद्र नारायण जी से एवं जानते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो हमारी इस समय शिक्षा है वो अभी भी वेस्टर्न बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली थी और जो हम लोगों ने प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया था, उसको हम कैसे उजागर करें, जिससे कि जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, हमारे भारत के बच्चे, उनको एक गौरव प्राप्त हो कि ये सिर्फ वेस्टर्न बेस्ड एजुकेशन नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली जो पुरानी थी और जो अध्ययन पहले हुए थे, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे सर्जरी के क्षेत्र में हो, सब के का जो एक बैकग्राउंड है, हमारे वर्तमान छात्रों को भी जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। और उनको एक ये भारतीयता का एक स्पिरिट होनी चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, हमारे भारत में ये सब पहले हो चुका था। अब देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो आपके मंत्र होते हैं वो उस समय इसलिए प्रचलित किए गए थे क्योंकि उसका एक असर पड़ता था, जिस ओर भी आप चाहते थे मंत्र का उद्देश्य होता था वो। पर यहाँ अब इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कहीं मंत्रों का महत्व नहीं दिया जाता, ना इसका अध्ययन हुआ है, ना रिसर्च हुई है। आपके जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ये भी बहुत हमारी पुरानी एक कला कहनी चाहिए या विशेषता थी। हम लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। आप मंदिर जाइए साउथ में, दक्षिण में, किस तरह उसका आर्किटेक्चर प्लानिंग हुआ है, जो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो कितना बोझ ले सकता है कोई अब वो अध्ययन नहीं होता। अब आपके अध्ययन होता है जो वेस्टर्न बेस्ड एजुकेशन हो, और सब चीज़ों पर हम लोग अब निर्भर करने लगे कि पश्चिमी देश जब वो इसमें नेतृत्व करेंगे, रिसर्च करेंगे, और वो रिसर्च हमें मिलेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे में ये भी भावना पैदा कर दी गई है कि देखिए, प्राचीन भारत में कुछ नहीं होता था। ये तो हम लोग अंग्रेज़ हैं, वेस्टर्न या पावर्स हैं, जो ये सब हम लोग शिक्षा लाए हैं, साइंस लाए हैं। तो ये भी एक ऐसा महसूस होता है, हम यहाँ के जो भारत में बच्चे पढ़ते हैं कि अरे हमने क्या किया, ये तो सब वहाँ से बाहर से आया है। तो ये हमारा जो भारतीय शिक्षक बोर्ड है वो ऐसा एक सिलेबस, करिकुलम और सब्जेक्ट्स, किताबों के सब्जेक्ट्स इस तरह तैयार करेगा कि जो एक मिश्रण हो। पुरानी जो हमारे भारत में पहले ही रिसर्च हो चुका है, जो हमारी साइंस है, मैथमेटिक्स की साइंस विशेष तौर पर, विज्ञान, सर्जरी, जिस बड़े बड़े नाम हैं भारतीय के, पर किसी को मालूम नहीं है क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं गया। मैकॉले ने जब यहाँ अंग्रेज़ 1835 में मैकॉले जब आए थे, वहाँ लॉर्ड मैकॉले कहलाते थे अंग्रेज़ के, उन्होंने एक इंग्लिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन तैयार कर दी। और उनका उद्देश्य था
कि यहाँ के लोग अंग्रेज़ी भाषा पढ़ें, अंग्रेज़ी परंपराओं में बड़े हों और क्लर्क्स बन जाएं, सरकारी नौकर बन जाएं और जो अंग्रेज़ों का एक गुलामी चल रही वो निरंतर बनी रहे। तो उस गुलामी से हम लोग हटना चाहते हैं। अब तो बहुत साल हो गए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने भारतीयता और जो हमारा जो एक संस्कृति है, जो हमारी विभिन्न विषयों में जो हमारा खोज हो चुकी है, उसको हम उजागर करें। ये है उद्देश्य इसका। देखिए, व्यवसाय शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के युग में जहाँ की हम लोगों के और विभिन्न देशों में व्यवसाय के क्षेत्र में इतना विकास हुआ है और आज हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम पांचवी आर्थिक शक्ति तो बन गए हैं पूरी दुनिया के, पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, उस हद तक नहीं पहुंच पाए जहां की विभिन्न पश्चिमी देश पहुंच गए हैं। तो व्यवसाय तो ज़रूरी है, बिजनेस, क्योंकि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम पैदा करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपनी जो आर्थिक स्थिति है बेहतर करनी है, तो व्यवसाय की शिक्षा तो आवश्यक है। पर जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है वो इस पर बल देगा कि व्यवसाय सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है कि आप पैसा बना लें। आप में एक अंदर से एक ये विचार आने चाहिए कि हम औरों की मदद कैसे करें उस व्यवसाय से, और जो हमें आर्थिक उन्नति हो हमारी, हम उसको कैसे शेयर करें औरों के बीच में। जो गरीब हैं, हमारे गांव के लोगों की देखिए अब भी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अंग्रेज़ी शिक्षा में कभी ये नहीं सिखाया गया कि आप गांव जाइए और गांव का देखिए उसमें क्या समस्याएं हैं, आर्थिक हैं समस्याएं, आपके फर्टिलाइज़र की, अब तो फर्टिलाइज़र अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। पर पहले फर्टिलाइज़र की जगह हम लोग नेचुरल जो एक खाद थी जो बिना केमिकल्स के होती थी, उसको करते थे और हमारे बहुत अच्छी उपज होती थी। तो व्यवसाय तो हो, पर उसके साथ एक भावना ये भी रहनी चाहिए कि हम गरीबों की और जो इतने कमज़ोर वर्ग हैं उनकी कैसे मदद करें। तो व्यवसाय तो ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो इकोनॉमी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बिना आर्थिक स्थिति के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका आज आप एक बंद देश नहीं है, इट्स एन ओपन इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक जो ट्रेडिंग होती है आपकी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उस ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय की जितनी का अध्ययन हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक अलग देश नहीं रह रहे हैं। जो 200 देश हैं दुनिया में, हम लोग अपना ये सोचें कि हम लोग अलग से विकास करेंगे, नहीं है। आजकल बड़ा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, एक दूसरे से मिला हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि व्यवसाय के बारे में शिक्षा दी जाए, पर जो व्यवसाय करे उसके मन में हम ये पैदा करें, भावनाएं पैदा करें कि देखिए हमारी परंपरा ये रही है कि हम अपने इस विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए ही नहीं प्रयास करते, हम पूरे समाज की उन्नति के लिए विकास करते हैं। व्यवसाय इज़ अ कम्युनिटी एफर्ट्स एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमें बढ़ावा देना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड ये प्रयास करेगा कि जैसे हमारा जो वैदिक प्रणाली थी शिक्षा की और जो आधुनिक प्रणाली है शिक्षा की, उसका मिश्रण करें। हमें अपने पुराने इतिहास पर और पुरानी शिक्षा प्रणाली पर गर्व करना चाहिए
और उसके जो अच्छे बिंदु हैं उनको एडॉप्ट करना चाहिए। पर यह भी आवश्यक है कि जो आधुनिक प्रणाली है शिक्षा की, जो रिसर्च हो रहा है, आधुनिक रिसर्च हो रहा है, मॉडर्न रिसर्च हो रहा है, चाहे एटॉमिक एनर्जी पर हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, हाइड्रोजन गैस बनाने का, उसका भी ज्ञान हम अपने लोगों को, बच्चों को देते रहें। क्योंकि बिना वर्तमान में, बिना आधुनिक शिक्षा के जो रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्चेस हो रही हैं बाहर देशों में, उनका हम अगर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे तो हमारा जो स्टूडेंट होगा, जो पढ़ने लिखने जाएगा, वो आगे दुनिया में नहीं बढ़ पाएगा। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बेस रहे, यानी जो मूल तत्व हों हमारे चरित्र के, जो सिखाया गया था हम लोगों को बचपन में या प्राचीन काल में सिखाया जाता था, वो मूल जो हैं वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं, वो बनी रहें। जैसे माता पिता को आदर करना, पैर छूना, कोई बुज़ुर्ग आता है उसको आदर करना, कोई गरीब आता है उसको हम खाना दें, उसकी मदद करें, कोई कपड़े मांगने आता तो इस तरह की जो हमारा एक पुरानी, क्या कहना चाहिए, एक प्रणाली है या एक जो मूल्य हमें अंदर भरे गए हैं, उसको फिर हम उजागर करें। ये ना हो कि सब हम पुराने मूल तो भूल गए, जो पश्चिमी देश के वैल्यूज़ हैं वो हम अडॉप्ट कर लें, नहीं। तो हम ऐसे छात्र पैदा करना चाहते हैं स्कूलों में, जो कि ये देखें कि हमें जो इस समय एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, उसमें ये डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें ये ऐसी बात ना आए कि हमारे सिर्फ प्रॉफिट मोटिव हो जाए, कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ हो। पुराने ज़माने में आप अगर वैदिक शिक्षा प्रणाली पढ़ें या जो हमारे गुरुकुल होते थे, उसमें ये सिखाया जाता था कि तुम अपने लिए नहीं सिर्फ जीवित हो रहे हो, पूरे समाज के लिए जीवित हो रहे हो, पूरे उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है। अब देखिए पंचायतों को, हमारी पुरानी परंपरा है पंचायतों की। अंग्रेज़ आए, मुगल आए, उन्होंने प्रणाली बिल्कुल दबा दी थी। और देखिए उसमें क्या था, जो हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र बाहर से आया, वेस्टर्न कंसेप्ट है, वो नहीं, हमारे पंचायतों में पहले से था प्रजातंत्र। जो पंच नियुक्त होते थे उनको वोट पहले खड़े होते थे अब निर्वाचन के लिए, फिर वह सदस्य नियुक्त होते थे, फिर सरपंच नियुक्त होता था। तो प्रणाली पहले चली आ रही थी। तो ये जो पुराने क्या सोच को दबा दिया गया था, तो शिक्षा बोर्ड ये प्रयास करेगी कि जो भी छात्र यहाँ से निकलें हमारे शिक्षा बोर्ड्स के द्वारा, वो इन सब की जानकारी इनको हो, कि कोई ये जो नई कहते हैं ये बात हो गई, वो नहीं, वो हमारे पहले से थी। सो वैल्यू एडेड एजुकेशन, और जो वैल्यूज़ हमारी पुरानी थी, प्राचीन काल की थी, उनको एक बेस मान के हमें ये प्रणाली आगे बढ़ानी है। पर हमें छात्र ऐसे पैदा करने चाहिए जो कि रिसर्च ओरिएंटेड हों, और जो पूरा मन अपना जो भी उनको अध्ययन करना है वो मन लगा के करें और मेहनत करें, और ये उद्देश्य रखें कि देश सबसे प्रथम है, राष्ट्रीयवाद होना चाहिए, नेशनलिज्म होनी चाहिए, अपने देश पर गर्व पैदा करना चाहिए। ये है भारत शिक्षा बोर्ड। अभी तक जैसे और बोर्ड हैं, CBSE है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो ये एक नया उसी स्तर का एक बोर्ड अलग है, और इसमें भी एफिलिएशन होगा स्कूल्स का, कॉलेजेस का। और अब भारत सरकार ने ये भी नोटिफिकेशन कर दिया है कि जिस तरह 12वीं क्लास
CBSE के या ICSE के लोग बच्चे 12वीं क्लास वहाँ से पास करते हैं, वैसे ही अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी जो 12वीं क्लास पास करेंगे उनको भी मान्यता दी जाएगी हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक डिग्री कॉलेज में। तो आप देखेंगे कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिश्रण रहेगा। मॉडर्न साइंस का भी हम एडॉप्ट करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, पर जो हमारा एक बेस फाउंडेशन है भारतीयता का, प्राचीन भारतीय का। अभी कुछ दिन पूर्व मैं आपको बताऊं कि मैं रामकृष्ण मिशन जो कलकत्ता में है वहाँ गया। वहाँ मैं दंग हो गया ये देखकर कि वहाँ 18 वॉल्यूम्स लिखी गई हैं भारत में प्राचीन काल में इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एरोनॉटिक्स सब पर आपका अध्ययन हुआ था। और उन्होंने वो 18 वॉल्यूम्स में तो दंग हो गया देखकर कि ये सब पहले ही था, पर हमें कभी पढ़ाया नहीं गया इस बात पर कि हम लोग तो बस वेस्टर्न एजुकेशन, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया गया, ये सब पहले ही था हमारे यहाँ। और हमें ये फिर से खोज करने की पुराने, जिसको हम लोग कहते हैं अब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स क्या थे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है ये सब चीज़ें लाएगा सामने कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स प्राचीन काल में क्या थे, और उसको एक बेस बना के हम आगे अपने छात्रों को आधुनिक शिक्षा भी देंगे। तो मिश्रण है ये। टेक्स्ट बुक्स के द्वारा जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है, इन्होंने विभिन्न विषयों पर टेक्स्ट बुक्स बनाने का एक सोच हुई है कि नई टेक्स्ट बुक्स बनाएंगे तो, और हर एक सब्जेक्ट पर बनेगी। और जैसे आप लेटेस्ट अगर आप कहिए फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, तो पुराने ज़माने में प्राचीन काल में भारत में क्या इसका अध्ययन हुआ था, कैसे रिसर्च हुई थी, कैसे विकास हुआ था इस विषय को, और आधुनिक, तो दोनों का मिश्रण करके टेक्स्ट बुक्स के द्वारा फिर टीचिंग, आपके टीचर्स भी ऐसे लिए जाएंगे जिनको कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का ज्ञान हो। वो इन टेक्स्ट बुक्स जो नई तैयार होंगी उनके ऊपर विचार विमर्श करके अब बच्चों का जो भी प्रश्न हो उनका उत्तर दे सके। तो टेक्स्ट बुक्स विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो नई टेक्स्ट बुक्स NCERT से हम ज़रूर अप्रूवल लेंगे क्योंकि वो तो ज़रूरी है हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में, परंतु हम ऐसी टेक्स्ट बुक्स बना के उनको भेजेंगे उनकी स्वीकृति के लिए जिसमें पुराना इतिहास उस विषय का, प्राचीन काल में क्या इतिहास था उसी विषय पर, और जो इस समय हम आगे मॉडर्न एजुकेशन है उसका और आगे ले जाके उसी टेक्स्ट बुक में दोनों चीज़ें डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग का प्रयास रहेगा।